तो कल हम लोग ने बेटा ये पढ़ रहे थे कि लिमिट अगर x टेंस टू a के fx हो तो लिमिट में क्या होता था बेटा, लिमिट में हम कांस्टेंट को बाहर कर दिया करते थे, लिमिट कांस्टेंट को बचा नहीं पाता था। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाता था बाहर, तो कांस्टेंट को बाहर करके के लिमिट x टेंस टू a fx ऐसा हम रिटेन कर सकते थे लिमिट में। हर से ध्यान दो, यहाँ पर लिमिट में अगर लिमिट x टेंस टू a के fx हो तो कांस्टेंट इस तरह बाहर कर लिया जाता था और उसको लिमिट x टेंस टू a fx रिटर्न कर लेते थे। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में भी अब ये इसी चीज़ के प्लेस पर क्या लिख उठेगा, d बाई डी एक्स। लिमिट जो x टेंस टू a है वही के प्लेस पर डेरिवेटिव में क्या होगा, d बाई डी एक्स। बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहेगा ना, के fx, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट यहाँ पर भी बाहर हो जाएगा, बाकी यहाँ पर d बाई डी एक्स fx रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम इसकी हेल्प से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे बेटा, देखें लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a के fx था, तो लिमिट में कांस्टेंट बाहर हो जाता था ऐसे, तो ऐसे रिटर्न करा जाता था। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ लिमिट में ये चीज़ होता था, ये चीज़ रिटर्न करा जाता था, और डेरिवेटिव में यही के प्लेस पर क्या रिटर्न कर दिया जाएगा, d बाई डी एक्स। बाकी जो लिमिट का रूल है वही यहाँ पे डेरिवेटिव पे रूल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट में हम ऐसा जानते थे कि अगर लिमिट x टेंस टू a के fx है तो हम के लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx रिटर्न कर सकते थे। तो अब यही के प्लेस पे देखिए क्या आ गया, d बाई डी एक्स के fx, तो के बाहर हो गया और यहाँ पे d बाई डी एक्स fx हो गया। तो इसकी हेल्प से हम डेरिवेटिव वाली चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, समझ में आ गया। इसी तरह आपको लिमिट में अगला फंडामेंटल रूल क्या बताया था कि लिमिट में अगर लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x है, ठीक है। अगर लिमिट में x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x है तो क्या रिटर्न कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a ना g ऑफ x, ऐसा रिटर्न कर सकते हो। अगर लिमिट में बेटा इस तरह कंबाइंड हो तो इस तरह आप सेपरेट कर सकते हो, ये चीज़ भी आपने पढ़ी थी। अब यही चीज़ यहाँ पर डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में क्या होगा, यही के प्लेस पर अब क्या आ जाएगा, यही के प्लेस पर d बाई डी एक्स, और जैसा ये रिटेन है fx प्लस जी एक्स, ऐसा यहाँ पर भी रिटेन होगा, ठीक है ना। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम यहाँ पर चीज़ों को क्या रिटर्न कर लेंगे भाई, यहाँ और यहाँ अब हम क्या रिटर्न कर देंगे, d बाई डी एक्स, बाकी यहाँ पे fx और यहाँ पर प्लस d बाई डी एक्स और यहाँ पर gx। ये चीज़ बेटा हम लोग लिमिट में जानते थे कि लिमिट में अगर इस तरह कंबाइंड है तो इस तरह हम सेपरेट करेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे डेरिवेटिव में भी कर सकते हैं, अगर चीज़ें कंबाइंड है तो हम डेरिवेटिव में अलग करेंगे तो इस तरह अलग हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाता था, इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इस तरह बेटा यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये जो फंडामेंटल ये 3 रूल हैं, एडिशन का था और सब्ट्रैक्शन का था और कांस्टेंट बाहर हो जाता है लिमिट में, ये तीनों बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए भी फॉलो करेगा, ठीक है ना, डेरिवेटिव के लिए भी फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये 3 रूल बेटा जो लिमिट के, ये जो 3 रूल हैं कांस्टेंट वाले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, इसी तरह डेरिवेटिव के भी होंगे, लेकिन इनटू और डिवाइड वाले में बदलाव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें क्या हुआ, अभी आप यहाँ बैठ के रिटर्न करो, बाद में पूछना, हम बताएंगे अभी बाद में, बोलो मत। तो ये लिमिट में तीनों चीज़ें बेटा यहाँ तक की हो गई थी। अब यहाँ पे लिमिट में जो ये जो प्रोडक्ट रूल होता था लिमिट का,
लिमिट की जो प्रोडक्ट फॉर्म होती थी ऐसे होती थी, अगर ध्यान में हो तो, लिमिट की प्रोडक्ट फॉर्म लिमिट ऑफ x टेंस टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को आप ऐसा रिटर्न कर लेते थे, लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ऐसा रिटर्न करते थे। बट यहाँ पर आप यहाँ की ट्रिक आप इस पर अब डेरिवेटिव में नहीं लगा सकते हैं। अब अगर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू ए के प्लेस पे डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स करें, तो इसको आप लिमिट को तो आप ऐसा रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ की प्रोडक्ट रूल आपको बता चुका हूँ। यहाँ का प्रोडक्ट रूल आपका क्या था आप जानते हैं, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लिमिट में आप ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव में अगर डी बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स है तो एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये चीज़ आप यहाँ पे करेंगे। ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरह लिमिट में अगर आपने पढ़ा था तो लिमिट में लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स मिलने पर आप क्या करते थे, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपान लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स करते थे। यहाँ पे डेरिवेटिव में देखिएगा, डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपान अगर जी ऑफ एक्स है ऐसा मिलेगा। तो अब यहाँ पे अंश बटे हर वाला रूल लगाएंगे, अंश बटे हर वाला, जो कि क्या होता था, हर डेरिवेटिव अंश, हर डेरिवेटिव अंश माइनस अंश डेरिवेटिव हर, ठीक है, अपान हर का होल स्क्वायर, ये वाला रूल यहाँ पर लगाएंगे बेटा। तो ये दो रूल यहाँ पे डिफरेंट हैं। बाकी जो लिमिट के लिए होता था वहाँ डेरिवेटिव के लिए भी ऐसा हम कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हम पहला फार्मूला प्रूव करेंगे, फर्स्ट हाफ ऑल। तो हमें क्या करना रहेगा बेटा, डिफरेंशिएट, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना रहेगा प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके। प्रथम सिद्धांत की हेल्प से हम कोई भी फलन का अवकल गुणांक निकाल सकते हैं। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम कोई भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला था, क्या था हमारा, फर्स्ट फार्मूला था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ठीक है, कांस्टेंट फलन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो आप ध्यान दीजिए, हमें जिस फलन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताना रहेगा उसे हम हमेशा क्या लेट करेंगे, y इक्वल एफ ऑफ एक्स लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें किस फलन को यहाँ पर हमें किस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो लाना है बेटा, यहाँ पर हमें c का हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, c का कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो होता है, मतलब फलन c का अवकल गुणांक जीरो होता है। ये बात आपको लानी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो फंक्शन गिवन होगा, जो फलन दिया रहेगा, उसे आप हमेशा क्या मान लेंगे, y इक्वल एफ एक्स के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका फलन का वैल्यू क्या है, यही होगा हमेशा। यहाँ पर जो रहेगा वही चीज़ बेटा यहाँ पर फंक्शन समझी जाती है, फलन मानी जाती है। और यहाँ पर c है आपका, ठीक है, c है तो c को आप किसके इक्वल कर लोगे, y इक्वल एफ ऑफ एक्स के। फिर से सुनिएगा, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना होगा उस फंक्शन को आप किसके इक्वल करेंगे, हमेशा y इक्वल एफ ऑफ एक्स के। तो आपको किसका निकालना था, कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट को आप किसके इक्वल कर दें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर दें। ठीक है, और आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, आई नो आप सभी लोग को याद होगा, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट यहाँ पर क्या होगा,
h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। यस बच्चों, दिस इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यही है बेटा प्रथम सिद्धांत। तो dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। अभी तक हम लोग ने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं बेटा, जितने भी, अगर उनको आपको डिराइव करना हुआ, अगर आपको रीजन जानना हुआ, तो इसी फार्मूले से हम सबको डिराइव करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखें हमारे पास देखिए f(x) की वैल्यू हो चुकी है, हमारे पास f(x) की वैल्यू c आ चुकी है। अब आप उसके बगल देखें का कौन है। अब अगर आप बगल देखें फार्मूले में तो f ऑफ x प्लस h है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी f(x) के नीचे इसको रिटर्न कर लेंगे हमेशा बेटा। f(x) के नीचे किसको रिटर्न करेंगे, f ऑफ x प्लस h को। अब यहाँ पे ये चीज़ आप जानते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू मैंने कहा 2 है, अब मैंने कहा 1 बताओ, तो 1 भी 2 ही होगा। मैंने कहा 2 बताओ, अब भी ये 2 ही होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो ये आपका 2 ही होगा। कैसे, आप ऐसे देखो भाई, अगर f ऑफ x आपका सपोज 2x है, अब आप f1 करोगे तो x की जगह 1 हुआ ना, तो x की जगह 1 होके 2 इंटू 1 2 आ गया। जब आपने f2 करा तो अब x की जगह 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, 4 आ गया। जब 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। लेकिन अब आप देखिए आपके पास क्या है, f(x) इक्वल टू 5 है, कोई नंबर है। अब आप x की जगह 1 डालिए, तो 1 कहाँ डालेंगे, इसमें तो x है ही नहीं। जब x वाली टर्मोलॉजी होती तभी तो आप पुट करते, तो अब यहाँ पे है ही नहीं, तो 5 ही तो आएगा। अब मैंने कहा 2 डाल दो, 2 डालो, तो यहाँ पे x की जगह 2 डालोगे, यहाँ तो है ही नहीं x ना, तब भी 5 ही तो आएगा। इसमें आप चाहे जो वैल्यू डाल दो, इसमें x के जगह इस फेसबुक में चाहे जो नंबर डालो, आपका 5 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। यहाँ पर देखो x था तो 1 लिया तो 2 इंटू 1 हो गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 लिया तो 2 इंटू 2 हो गया, x की जगह चेंज होता गया ना। इसी तरह अब अगर हम f(x) है, f(x) प्लस h करेंगे तब भी वैल्यू c रहेगी, तब भी वैल्यू c ही रहेगी, क्योंकि x नहीं है ना बगल में, x होना चाहिए तो x नहीं है। इस वजह से यहाँ पर f(x) की वैल्यू c और f(x) प्लस h की वैल्यू भी क्या होगी, c होगी। जब ये दोनों चीज़ें आपको मालूम हो जाएं, f(x) और f(x) प्लस h, तुरंत आप फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फार्मूला लिखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला लिखिए। ये फार्मूला लिखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से समझिएगा, c माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, c अपान h। यस से h आपका कैंसिल हो गया। अब ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर मतलब 0 आएगा। d बाई डी एक्स, वाई किसको माने थे, अगर आप देखें ये y देखिए किसके इक्वल है, c के, तो यहाँ पे c लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऐसे प्रूव करा जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर आपको किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही प्रूव करोगे। फंडामेंटल यही तरीका बताया गया है कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को प्रूव करने का। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसलिए 0 होता है भाई, f(x) c है, उसमें आप कुछ भी डालो, कोई भी वैल्यू डालो, c ही रहेगा। और यहाँ पे देखो f(x) प्लस h माइनस f(x), तो यहाँ जो इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू तो माइनस में हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपान कुछ भी रहेगा, 0 आ जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब आप समझते होंगे, नंबर, मतलब अगर डेरिवेटिव के साथ कोई भी नंबर ले लो, अगर डेरिवेटिव के साथ कोई भी नंबर ले लो तो आंसर हमेशा 0 रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये डेरिवेटिव ये ऑपरेटर है बेटा,
ये d/dx डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, हमेशा याद रखो, ऑपरेटर है इस चीज़ को, d/dx ऑपरेटर है डेरिवेटिव का। ये ऑपरेटर किसी भी नंबर के साथ लग जाए, डेरिवेटिव का ऑपरेटर कोई भी नंबर के साथ लग जाए तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए कर तो लेंगे ही दोबारा, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अगर नहीं कर पाइएगा तो वीडियो आप हमसे मांग लीजिएगा, हम आपको वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो इसका भेज देंगे। चलिए अगला देखिए, अगला फार्मूला आप लोग ने क्या पढ़ा था? अगला फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था कि भाई x का डेरिवेटिव 1 होता है। यस बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमने कहा ये चीज़ क्या होगी, फंक्शन होगी, ठीक है। यहाँ जो चीज़ लिखी होगी वो हमेशा क्या होगी, फंक्शन होगी। और फंक्शन को हम किसके इक्वल टू करेंगे? फंक्शन क्या है, x, और फंक्शन हमेशा फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, y इक्वल f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने फंक्शन वाले प्लेलिस्ट में बताया था, फंक्शन को y इक्वल f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कौन है, x, तो इस x को किसके इक्वल कर देंगे, y इक्वल f(x) के। और ये फार्मूला हमारे दिमाग में है क्या, f(x + h - f(x) के अपान x लिमिट h टेंस टू 0, यही तो है बेटा dy/dx। अब हमारे पास fx हो गया, अब उसके बगल हम क्या निकालेंगे, f(x + h), यहाँ पर ध्यान दें। अब जहाँ x है देखिएगा, जहाँ x है वही क्या आ जा रहा है, x + h। तो देखो बेटा, इस x के प्लेस पे x + h आ गया, तो अब इक्वल टू यहाँ पे x के जगह क्या हो जाएगा, x + h हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझते होंगे। जैसे f(x = x) है, मैं आपसे कहूँ f2 बताओ तो क्या होगा, x के जगह 2 रख दोगे 2 हो जाएगा। मैं कहूँ f10 बताओ तो x के जगह 10 रख दोगे 10 हो जाएगा। मैं कहूँ sin थीटा बताओ तो x के जगह sin थीटा रख दोगे sin थीटा हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप जान रहे हैं। तो इसी तरह अगर fx आपके पास x है तो अपने को fx + h चाहिए, तो इसी x के जगह क्या रख दिया जाएगा, x + h। तो जब यहाँ पे हमने x के जगह ये लिया तो यहाँ पे भी तो x है, यहाँ पे x + h हो जाएगा। ऐसा करने के बाद तुरंत फार्मूला रिटर्न कर लें। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला फार्मूला लिख लें, dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h - f(x) अपान h, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, देखिएगा क्या आई है, x + h, और इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए x अपान h -x से +h। इसमें लिमिट यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद वो लिमिट बन जाती है, फिर अब डिफरेंशिएशन का काम खत्म, अब यहाँ पे लिमिट का काम शुरू। अब यहाँ से लिमिट बन चुका है ये। अब आप लिमिट जैसे सॉल्व करते थे, ये यस से एच कट गया, 1 आया ना, 1 आया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम बच्चों कोई भी फार्मूले को इस तरीके से यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जो बच्चे समझ गए हैं एक बार कमेंट करके बताएं। यस बेटा, एक बार कमेंट करके बताएं जो समझ गया है। इस तरीके से बेटा आपको प्रूफ दैट करना है, कमेंट करके बताएं बेटा हमें। चलिए फिर एक मैं आपको देता हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा। एक मैं आपको दे रहा हूं, ये यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है बेटा, ठीक है। प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके अवकल गुणांक निकाल रहे हैं। इसी तरह हम x² वाले को कर सकते हैं। x² का हमने क्या बताया था, 2x। इसको आप प्रूफ दैट करें, ddx ऑफ x² = 2x को प्रूव करें। तो जैसे यहाँ पे देखो x² है, तो ये x² एक्चुअली फंक्शन है, और फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है,
y इक्वल एफ ऑफ एक्स से, तो इसे आप y इक्वल एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगी हमेशा वो फंक्शन लेट करी जाएगी, और फंक्शन को y इक्वल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो इसको y इक्वल एफ एक्स से रिटर्न कर दो। अब फार्मूला यही आपको लगाना है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला है तो यही फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला लगाना है, आपके माइंड में है। अब आपने देखा भाई एफ एक्स है तो उसके बगल हमें और क्या चाहिए, एफ एक्स हमारे पास हो ही गया है, इसके बगल हमें एफ एक्स प्लस एच चाहिए है। तो यहीं जहाँ एक्स है, जहाँ एक्स है वहीं पे हमको क्या डालना पड़ेगा, हाँ एक्स प्लस एच, तो ये एफ ऑफ इतना हो जाएगा। और ऐसा करने पे यहाँ पे देखें अभी सी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसे सोचें बेटा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो ऐसे सोचें। एफ एक्स अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं आपसे कहूँ F1 बताओ तो क्या बताओगे, जहाँ x है वहीं पे 1 रख दोगे ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं कहूँ F2 बताओ तो x की जगह 2 रख दोगे। मैं कहूँ F3 बताओ तो x की जगह क्या रख दोगे, 3। ऐसे करके आप बता सकते हो ना। तो अब आप बेटा देखिए थर्ड स्टेप में आपको फार्मूला लगाना है, dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपान h। अब इसकी वैल्यू क्या है देखें, ये x प्लस एच का होल स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपान एच है ना, अपान एच। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, या आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। हो गया है, बहुत अच्छी बात। कल आपको इतने क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप टेंशन ना लीजिए। जितने फार्मूले बताया हूँ कल सारे के सारे आपको प्रूव करने रहेंगे। यहाँ पर बेटा एक तरीका तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने का, एक तरीका है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, और अपान क्या रहेगा h। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया ना, और ये क्या है लिमिट h टेंस टू 0, ये x क्या हो जाएगा 2x प्लस एच इंटू एच अपान h से h कैंसिल हो गया। अब ये h की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इस h की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, तो आपका 2x आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बेटा फार्मूलों को डिराइव करेंगे। चलिए इसी तरह अगला आप प्रूव करें, d/dx रूट x का क्या होता था 1/2 रूट x, इसको प्रूव करें। रूट x का बेटा 1/2 रूट x, इसको प्रूव करिए। रूट x का 1/2 रूट x, इसको प्रूव करिए। जिनको आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं आया प्रयास करें। रूट x का करें बेटा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, आई नो आप जानते हैं। रूट x का 1/2 रूट x होता है। अब आप इसको प्रूव करें, रूट x का 1/2 रूट x लगाएं जल्दी से। 2 मिनट का समय देते हैं आपको, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में प्रूव करें। और हो सके तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, अगर पॉसिबल हो तो सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करें, पूरा स्टेप देखेंगे। जल्दी से करो यार, हर्षित बैठे क्यों हो, करो। और सितंबर में बेटा सुनने को आ रहा है कोचिंग खुल जाएगी, स्कूल कॉलेज, तो सितंबर में शाम को अपना 5 से 6 बैच रहेगी, जो भी ऑफलाइन आके पढ़ना चाहेंगे।
ठीक है, 5 से 6 कोचिंग ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये ऑनलाइन सुबह तो चलेगा ही और शाम को ऑफलाइन चलेगा। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहें वो शाम को 5 से 6 वो अपना पढ़ सकते हैं आदेश आते ही। देखिए बेटा, रूट एक्स को आप तुरंत y इक्वल एफ एक्स रिटर्न कर लें। अब इसके नीचे आपको f ऑफ x प्लस एच निकालना रहेगा। ये जहाँ x है अब पूरा देखिए x प्लस एच, x की जगह देखो पूरा क्या है x प्लस एच, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच। थर्ड स्टेप में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फार्मूला लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखें अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है अंडर रूट एक्स। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको आ गई होंगी। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दिया, एफ एक्स की वैल्यू रख दिया। अब ये लिमिट है और लिमिट में जब भी रूट मिले आपको बोला था कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा। यस बच्चों, आपको कहा था लिमिट में जब भी रूट मिले आपको कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये लिमिट हो गई बेटा, अब यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट का यहाँ पर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और इसका कॉन्जुगेट क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आपको बोला था लिमिट में जब भी रूट मिले कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बेटा लिमिट में जब भी रूट मिले, जब भी, तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ऐसा करने पे यहाँ पर देखें, ऊपर देखें a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है जो कि किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, फरहान बिना आवाज़ किए भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू क्या, अंडर रूट एक्स प्लस एच, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और अपान में देखिएगा h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, रूट का होल स्क्वायर है रूट हट जाएगा, रूट का होल स्क्वायर है रूट हट जाएगा, अपान h इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और अगले स्टेप में एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी लिमिट में रूट मिले कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। अब देखिए बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एच अपान एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये h से h आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट की वैल्यू ये वैल्यू रखिए आप यहाँ पर, तो 1 अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स, तो 1 अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो 1 अपान क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, यही तो लाना था d बाई डी एक्स। यहाँ y की वैल्यू क्या है रूट एक्स है। यस, आई होप आप लोग ने इस तरीके से कर लिया होगा। ठीक है, बताइए सब लोग का हो गया है बेटा, बताइए इस तरीके से आपने कर लिया। एक क्वेश्चन और आप जो है करिए, एक और करिए, उसके बाद आपको 1/x का
1/x का क्या बताया था, -1/x²। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसको प्रूव करिएगा। 1/x वाले को 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x²। चलिए इसको प्रूव करिए। 1/x का -1/x²। एक बार कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस बार सिलेबस में नहीं है, पिछले साल ही कट गया था, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक बार ऐसे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फार्मूलों को प्रूव करके छोड़ दीजिए, बाकी आप फार्मूला याद रखिएगा, दे दर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये आपका यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सिलेबस में नहीं है। हम कह रहे हैं एक बार रीजन जान जाइए ना, आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाएगा। चलिए एक बार आप कर लें। वैसे तो अदर क्वेश्चन भी आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हम लोग इतना तो कर ही लें, जितने फार्मूले हैं उसको तो एक बार यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड प्रूव ही कर लें। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जितने फार्मूले हैं उनको एक बार हम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो चलिए आगे करिए इसको। 1/x का -1/x² होता है, तो क्या करना है बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 1/x है किसके इक्वल हो जाएगा, y = f(x) के। अब तुरंत क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहीं पर x + h करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x + h हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको हमेशा फार्मूला रिटेन करना है। अब dy/dx का फार्मूला लिखिएगा, ddx ऑफ y का फार्मूला लिखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) माइनस f(x) k/h। अब यहाँ पे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) की वैल्यू क्या है, देखें 1/x + h माइनस f(x) की वैल्यू 1/x। आई होप ये स्टेप समझ गए होंगे। f(x + h) और f(x) दोनों की वैल्यू रख दिया। अब आप एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम ले, x + h, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - x - h, ये h बेटा एक्चुअली यहाँ आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -x से +x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखें, -h/hx (x + h), h से h आपका कैंसिल हुआ, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आया, -1/x (x + h) आ गया। अब ये लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिए। जब आप वैल्यू रखेंगे तो -1/x (x + 0) मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, -1/x × x, तो -1/x²। आई होप आपको क्वेश्चन प्रूव करना आ गया होगा, आप लोगों को आ गया होगा। बताइए आ गया है? यस बेटा, एक बार आप कमेंट करके बताएं यहाँ तक की चीज़ें आ गई हैं। एक बार कमेंट करके बताएं तो फिर आपको बताएं आगे कुछ। चलिए अब आगे आप देखिएगा, बैठ जाओ, टेबल लर्न करो। चलो पहले, हमेशा जहाँ भागने के लिए सोचते रहते हो, 1 घंटे पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे बेटा देखो, अभी बहुत फार्मूले बचे हैं, उनको आप लोग ट्राई करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करिएगा, ठीक है। प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से हम कोई भी फार्मूले को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो हमारे फार्मूले बचे हैं उनको आप इस प्रोसेस से एक बार बेटा आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को डिराइव कर लें एक बार, ठीक है। अपच नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाएगा। सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आना है, एक बार फिर भी आप कर लें, आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए, उससे आपका फार्मूला भी विधिवत ढंग से
तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको जो अगली चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचे हुए फार्मूले आगे हम कल प्रूव करेंगे, आप पहले से करे रहिएगा। अब आपको मैं क्या करूँगा, डेली मैं आपको 20 या 30 क्वेश्चन दिया करूँगा अवकलन के, जो आपको करके मेरे नंबर पे सेंड करना रहेगा। तो कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आप ये देखिएगा। ये तो क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका है, फार्मूले को प्रूव करने का तरीका है। अब मैं आपको अगली बात ये बता रहा हूँ कैसे यहाँ पर आप क्वेश्चनों को लगाओगे या कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन, निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करो, ऐसा बोल दिया जाएगा। ठीक है, या ऐसे बोल देगा x के सापेक्ष, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन पूरा रिटर्न करके बताता हूँ और आप उसी तरीके से लगाइएगा, प्रयास करिएगा, सभी क्वेश्चनों को वैसे ही लगाइएगा जैसे मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ। बहुत बच्चे कर रहे हैं लेकिन सही से करें। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, फलन x की पावर -5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, अवकल गुणांक ज्ञात करो, ऐसा आएगा। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना आप फंक्शन x की पावर -5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोल देगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, फंक्शन x की पावर -5, ऐसा करके आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन वर्ड यूज होगा, फलन वर्ड यूज होगा। और फलन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, y इक्वल एफ ऑफ x से। तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी फंक्शन को x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो फंक्शन को y रिटर्न करा जाता है। y इक्वल यहाँ पे जो आपको गिवन फंक्शन रहेगा उसको कर लेना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, y इक्वल जो फंक्शन रहेगा उसको रिटर्न कर लेना है। क्यों? क्योंकि फंक्शन को, फलन को y से रिप्रेजेंट किया जाता है, y इक्वल एफ ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ ऑफ x चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, केवल आप y लिखिए। y इक्वल टू फंक्शन आप कर लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आप सभी क्वेश्चन में चिपकाएंगे, बता दे रहे हैं। नहीं करेंगे तो आपका 1-2 नंबर एग्जाम में कम हो जाएगा, ये जानते रहिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो फंक्शन रहेगा उसको y इक्वल रिटर्न कर लेना है और उसके नीचे ये लाइन चिपका देनी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब है, अवकलन करने का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन करने का ये मतलब है कि LHS साइड d/dx और RHS साइड d/dx लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। LHS साइड d/dx करके LHS वाला टर्म लिख लो, RHS साइड d/dx अप्लाई करके RHS के जो टर्म है ऐसे लिख दो। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना था, अवकल गुणांक ज्ञात करना था, अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करना था, मतलब dy/dx निकालना था। हमेशा याद रखो, अवकल गुणांक ज्ञात करने का क्या मतलब है, dy/dx ही तो अवकल गुणांक होता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ क्या होता है, dy/dx, तो आपको dy/dx निकालना था। अब यहाँ पे देखो पावर वाला फार्मूला बन गया, डेरिवेटिव के पावर वाला, x की पावर n वाला, तो nx की पावर n-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 x की पावर -5 -1, तो -5 x की पावर -6। तो इससे आपको dy/dx की वैल्यू आ गई। तो हमें ऐसे करके बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज़ हमारे सिलेबस में है।
हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल कर लें, और सेकेंडली आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखें। और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है LHS साइड d/dx और RHS साइड d/dx अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो फार्मूला मेक होता रहे, जनरेट होता रहे, लगा दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अब इसी प्रोसेस से ही आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर दे रहा हूं, तो इसी तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व करके इसी तरीके से, इसी पैटर्न से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। जो अन्य फार्मूले बचे हैं उनको भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सभी फार्मूले को प्रूव करना होगा। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है ना।